नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां हम केवल विचार नहीं सुनते बल्कि उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हैं। आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसने सिखाया कि सच्ची शक्ति और ज्ञान मन की संतुलना में है, क्लियोबुलस ऑफ रोड्स। क्लियोबुलस का मानना था, मन के भीतर संतुलन रखो, तभी तुम जीवन की उलझनों में भी स्थिर रह पाओगे। उनकी शिक्षा सरल पर गहरी थी। भावनाओं और बुद्धि का संतुलन, विवेक और इच्छाओं का सामंजस्य और जीवन में निर्णयों में संयम, यही सच्चा ज्ञान है। तो चलिए आज खोजते हैं उस मानसिक संतुलन की गहराई को जिसने क्लियोबुलस को महान दार्शनिक और नेता बनाया। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार हमें असली शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। रोड्स द्वीप, एजियन सागर का मोती, नीले पानी और सुनहरी रेत की कहानियां सदियों से गूंज रही थी। वहीं लगभग 2600 साल पहले एक शांत सुबह में क्लियोबुलस का जन्म हुआ। समुद्र की लहरें शांत थीं और सूरज की किरणें जैसे पहले से ही इस बच्चे पर मुस्कुरा रही हों। उसका परिवार सम्मानित और विद्वान था। पिता एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो बच्चों को कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाते थे कि जीवन में संयम और समझ जरूरी है। क्लियोबुलस की मां दयालु और बुद्धिमान थी। वे अपने बेटे से अक्सर कहती, बेटा, यदि तू सीखना चाहता है तो पहले सुनना सीख, क्योंकि सुनना वही है जो सोचने का बीज बोता है। क्लियोबुलस बचपन से ही दूसरों से अलग था। वह खेलों में कम हिस्सा लेता, पर सवालों में अधिक। पत्थरों को गिनना, लहरों को देखना, पक्षियों की उड़ान पर ध्यान देना, उसका मन हमेशा सोच में डूबा रहता। जब अन्य बच्चे लड़ते या शोर मचाते, वह चुपचाप बैठकर सबको देखता और सोचता, क्या वास्तव में यह लड़ाई जरूरी थी? उसके पिता ने उसे मंदिर और विद्वानों के पास ले जाना शुरू किया। वहां क्लियोबुलस ने तारों, ग्रहों और मनुष्यों की आत्मा के बारे में जाना। एक दिन उसने पुजारी से पूछा, क्या देवता भी गलतियां कर सकते हैं? पुजारी क्रोधित हो गया, लेकिन क्लियोबुलस शांत रहा। उसने केवल कहा, अगर देवता भी पूरी तरह सही नहीं है तो मनुष्य को सीखने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? यह सवाल उसके माता पिता और आसपास के लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया। यह स्पष्ट था कि क्लियोबुलस केवल जानकारी इकट्ठा करने वाला बच्चा नहीं था, वह समझने और महसूस करने वाला था। बचपन बीतता गया, वह किशोरावस्था में प्रवेश किया और उसका जिज्ञासु मन और गहराता गया। वह दिन रात अध्ययन करता, सवाल पूछता, सुनता और सबसे महत्वपूर्ण सोचता। उसके पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया, ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन। यदि तू केवल ज्ञान इकट्ठा करता है तो तू अंधेरे में गिर जाएगा। इस सीख ने क्लियोबुलस के जीवन की नींव रखी। उसने तय किया कि वह जीवन के हर पहलू का अनुभव करेगा, गरीबी, अमीरी, खुशी, दुख, जीत और हार, क्योंकि संतुलन तभी समझ में आता है जब सबका अनुभव किया जाए। किशोरावस्था में क्लियोबुलस ने यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव इजिप्ट था। वहां उसने पिरामिडों के विशाल आकार और गहराई को देखा। वह सोचता, यह लोग इतना निर्माण क्यों करते हैं जो शायद कभी उपयोग में नहीं आएगा? एक साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा की यात्रा शरीर से लंबी होती है। यह क्लियोबुलस के मन में अनंत का पहला अनुभव था। फिर वह बाबिलोन गया, जहां तारे और ग्रहों का अध्ययन होता था। वहां के विद्वानों ने उसे सिखाया कि हर ग्रह अपनी दिशा में स्थिर रहता है, क्योंकि यदि कोई भटक जाए तो पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। क्लियोबुलस ने कहा, तो क्या मनुष्य भी उसी तरह है? यदि वह अपने संतुलन से भटक जाए तो जीवन भी असंतुलित हो जाता है। विद्वानों ने मुस्कुराकर उसे सहमति दी। इस अनुभव के बाद क्लियोबुलस ने यह समझा कि संतुलन न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। जब वह रोज लौटा तो उसका नाम पहले से ही फैल चुका था। वह अब केवल जिज्ञासु युवक नहीं रहा, बल्कि एक दार्शनिक बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते। वह कहता, बुद्धिमान वही है जो अपने मौन से भी सिखा सके। अगर तू अपनी बातें सुनाने के लिए जीता है तो वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। रोड्स के राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। एक चिल्ला रहा, मेरा माल चोरी हो गया। दूसरा जोर दे रहा था, मुझे फंसाया जा रहा। क्लियोबुलस बस दोनों को देखा और बोला, सत्य शांत रहता है, जो अधिक चिल्लाता है वह डरता है। राजा ने फैसला सुनाया
और यही सही निकला। उसकी यह बुद्धि और संयम धीरे धीरे पूरे रोड्स में फैल गया। लोग कहते, क्लियोबुलस कम बोलता है, पर जब बोलता है सब सुनते हैं। वह बच्चों को भी यही सिखाता, हर व्यक्ति के अंदर सूरज और छाया है, तू वही बनता है जिसे तू रोज चुनता है। उसकी बातें इतनी सरल थीं, पर गहरी भी। अगर तू खुद को नहीं समझेगा तो पूरी दुनिया समझकर भी अंधा रहेगा। वह वृद्धावस्था तक शिक्षण और दार्शनिक गतिविधियों में लगा रहा। उसका सबसे प्रिय कथन था, अति हर चीज की बुराई है, संतुलन ही सर्वोत्तम गुण है। अंत में क्लियोबुलस ने अपनी आत्मा को शांति से छोड़ दिया। कहते हैं वह ध्यान में बैठा था, समुद्र की लहरें उसके चारों ओर धीमी थीं और सूर्य की आखिरी किरणें उसके चेहरे को सुनहरा कर रही थी। रोड्स के लोग रोए नहीं, वह मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सीखा था संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। रोड्स लौटने के बाद क्लियोबुलस का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब केवल एक युवक नहीं था, बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक और विचारक बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, कुछ जीवन का संतुलन सीखने, कुछ अपने मन की शांति पाने और कुछ बस उसके मौन में गहरी बातें सुनने। वह बच्चों और युवाओं को अपने पास बुलाता और कहानियां सुनाता, कभी किसी लोभी राजा की, कभी किसी क्रोधित व्यापारी की, कभी किसी बहादुर सैनिक की। हर कहानी का अंत हमेशा एक ही संदेश पर होता, अति किसी भी चीज की बुराई है, संतुलन ही सच्ची बुद्धिमानी है। क्लियोबुलस का दर्शन बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली था। वह कहता, मनुष्य को अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन रखना चाहिए। अगर इच्छा बहुत अधिक हो और कर्तव्य भूल जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है, और अगर कर्तव्य में इतने लिप्त हो कि इच्छा और खुशी का ध्यान न रखे तो जीवन भी अधूरा रह जाता है। वह लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं में संतुलन खोजने की कला सिखाता। किसी ने पूछा, कैसे मैं गुस्से को नियंत्रित करूं? क्लियोबुलस मुस्कुराया और बोला, गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। जब गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या मेरी बात या प्रतिक्रिया सही दिशा में जाएगी या केवल क्षणिक संतोष देगी? उसने यह भी सिखाया कि समाज में शांति और सहयोग केवल कानून से नहीं, बल्कि आपसी समझ और विनम्रता से आती है। एक बार शहर में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। लोग उग्र हो रहे थे और लड़ाई होने की संभावना थी। क्लियोबुलस वहां गया, बस खड़ा हुआ और चुप रहा। लोग आश्चर्यचकित थे, क्या वह चुप रहकर हमें समझाएगा? फिर उसने धीरे से कहा, अगर हम सभी केवल एक दूसरे की बात सुने तो लड़ाई की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सुनना ही पहली शिक्षा है। धीरे धीरे दोनों पक्षों ने शांतिपूर्वक अपने मत साझा किए और विवाद हल हो गया। क्लियोबुलस का सबसे प्रिय शिष्य उसका बेटा नहीं, बल्कि उसका आसपास का कोई भी युवा था, जो उसकी बातों को ध्यान से सुनता और जीवन में उतारता। वह हमेशा कहता, सच्चा ज्ञानी वह है जो न केवल जानता है बल्कि अपने ज्ञान को जीता भी है। वह दैनिक जीवन में भी संतुलन की मिसाल देता। सुबह सूर्योदय के समय ध्यान करता, फिर बच्चों को पढ़ाता, शाम को नगर की गलियों में घूमकर लोगों की मदद करता। वह कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। गरीब हो या अमीर, राजा हो या साधु, सभी के साथ उसका व्यवहार समान था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्लियोबुलस, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? दुनिया में दुख और अन्याय तो बहुत है। वह बोला, दुख और अन्याय दुनिया का हिस्सा है, लेकिन यदि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम स्थिर रह सकते हैं। सच्चा शक्ति संतुलन में है, न कि बाहरी विजय में। धीरे धीरे क्लियोबुलस रोड्स की गलियों और घरों में एक जीवित आदर्श बन गया। लोग कहते, अगर हमें खुद में शांति चाहिए तो क्लियोबुलस के शब्द हमारे मार्गदर्शन बने। उसने समाज में नैतिकता और संयम को प्रोत्साहित किया। वह कहता, अत्यधिक लोभ, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक भय, ये सभी मनुष्य को असंतुलन की ओर ले जाते हैं, लेकिन संयम, धैर्य और समझदारी ये हमें संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। क्लियोबुलस का जीवन केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं था। वह खुद भी लगातार सीखता रहा। हर बातचीत, हर समस्या और हर अनुभव उसके लिए एक नई सीख बनती। वह हमेशा कहता, जीवन का हर दिन एक शिक्षक है। जो सीखना चाहता है उसके लिए हर क्षण ज्ञान है। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस ने युवाओं को अपने पास बुलाया। वह कहता, याद रखो,
संतुलन केवल अपनी बातों और कार्यों में नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। यदि मन असंतुलित है, तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी व्यवस्थित क्यों ना हो, तुम हमेशा असंतुलित रहोगे। उसका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने रोड्स के लोगों में मध्यम मार्ग का महत्व समझाया। लोग कहते थे, क्लियोबुलस ने हमें केवल बुद्धिमान नहीं बनाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि संतुलित जीवन जीने से ही वास्तविक खुशी और सम्मान आता है। आखिरकार क्लियोबुलस का जीवन शांति और संतुलन की एक जीवित गाथा बन गया। वह हर दिन लोगों के बीच रहकर अपनी सरल और गहरी बातों से उन्हें सही मार्ग दिखाता रहा। और जब उसकी सांसें धीमी होने लगी, तो वह उसी समुद्र के किनारे बैठा जहां उसने बचपन में पहली बार समुद्र की लहरों को देखा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, और जैसे समुद्र ने उसे अंतिम प्रणाम दिया, क्लियोबुलस ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। रोड्स के लोग रोए नहीं, वे मुस्कराए, क्योंकि क्लियोबुलस ने उन्हें सिखाया था, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम संतुलन पा सको तो तुम्हारा बहुत बढ़िया। क्लियोबुलस ने रोड्स के लोगों में ज्ञान और संतुलन का बीज बो दिया था, लेकिन उनका असली कार्य शुरू हुआ जब उन्होंने अपने दर्शन को गहराई से समझाना शुरू किया। वह कहते, संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के विचारों, भावनाओं और निर्णयों में भी होना चाहिए। वह अक्सर बच्चों और युवाओं को पास बुलाता और छोटे छोटे उदाहरणों से समझाता। एक बार उसने पूछा, अगर तुम खेत में दो पौधों को देखते हो, एक बहुत ऊंचा और एक बहुत छोटा, तुम किसे पानी दोगे? बच्चों ने सोचा, दूसरे के अनुसार न सोचो, हर पौधे को उतना ही पानी दो जितना उसे चाहिए। जीवन में भी यही संतुलन है। अत्यधिक कुछ भी हानिकारक होता है। वह अपने शिष्यों को यह भी सिखाता कि संतुलन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक युवक गुस्से में आया और बोला, मैं न्याय चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे सुनते नहीं। क्लियोबुलस मुस्कुराए और बोले, गुस्से में आकर क्या तू न्याय पा सकेगा? सच बोलो, पर संयम के साथ। सत्य की शक्ति शांत और स्थिर होती है, चिल्लाने या दबाने से नहीं। क्लियोबुलस का दर्शन सरल पर गहरा था। वह कहता था, अत्यधिक लोभ, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक भय ये मनुष्य को असंतुलित कर देते हैं। संयम, धैर्य और समझदारी ये जीवन में सच्चा संतुलन लाते हैं। वह अपने जीवन के हर निर्णय में संतुलन का पालन करता। कभी किसी गरीब से अनदेखी नहीं करता, कभी किसी अमीर को अत्यधिक महत्व नहीं देता। राजा के दरबार में भी वह न्याय और विवेक के मार्ग पर चलता। रोज के लोग उसकी बातें केवल सुनते ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारते भी थे। कई लोग उसकी शिक्षाओं के कारण बदल गए। एक व्यापारी जो पहले लालची और अधीर था, अब संतुलित और न्यायप्रिय बन गया। एक जवान सैनिक जो पहले क्रोध में जल्दी बह जाता था, अब सोच समझकर निर्णय लेने लगा। क्लियोबुलस का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने लोगों को यह सिखाया, संतुलन की शक्ति हर व्यक्ति में है, उसे जागृत करना ही असली शिक्षा है। कहता, यदि तुम्हारे मन में संतुलन है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम स्थिर रहोगे और सही निर्णय लोगे। वह अक्सर बच्चों को यह भी समझाता कि जीवन में कभी कभी अनदेखा करना और क्षमा करना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक प्रतिक्रिया या प्रतिशोध केवल मन को असंतुलित करता है। वह कहता, शांति पाने का पहला कदम है अपने मन को संतुलित रखना। क्लियोबुलस का जीवन धीरे धीरे एक जीवित दर्शन बन गया। लोगों के घरों में, नगर के चौकों में और बच्चों की कहानियों में उसका नाम गूंजने लगा। वह न केवल एक शिक्षक था, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक उदाहरण और एक प्रेरणा बन गया। वृद्धावस्था में भी उसने ज्ञान और संतुलन का प्रचार जारी रखा। हर सुबह वह समुद्र के किनारे ध्यान करता, फिर नगर में घूमकर लोगों को सिखाता और शाम को बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी बातें सरल थीं, पर अर्थ गहरा। वह कहता, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतारा जा सके। अगर केवल सुना और याद रखा तो वह ज्ञान नहीं, केवल शब्द है। क्लियोबुलस के विचार रोड्स के बाहर भी फैलने लगे। यूनान के अन्य नगरों में लोग उसकी शिक्षाओं के लिए आते। कहते हैं, जो कोई भी क्लियोबुलस से मिला, उसने जीवन को एक नया दृष्टिकोण से देखा। लोग उसे देखकर सीखते कि अत्यधिक कुछ भी हानिकारक होता है और मध्यम मार्ग जीवन को स्थिर बनाता है।
अंत में जब क्लियोबुलस ने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरा रोड्स शांति और संतुलन का अनुभव कर रहा था। लोग रोए नहीं बल्कि मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जाना कि संतुलन और ज्ञान का बीज उन्होंने अपने भीतर रोपा है। क्लियोबुलस ने अपने पूरे जीवन में केवल ज्ञान बांटा ही नहीं, बल्कि लोगों के मन में संतुलन और संयम का बीज भी बोया। वह हमेशा कहते, मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य है अपने भीतर संतुलन बनाए रखना, क्योंकि बाहरी दुनिया अपने आप में कभी स्थिर नहीं रहती। वह बच्चों को यह भी सिखाता कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन में है। एक बार उसने कहा, अगर तू क्रोध में बह जाता है तो तुझे शक्ति नहीं, केवल अस्थिरता मिलेगी। लेकिन यदि तू शांत और स्थिर रहेगा तो तू अपने उद्देश्य में सच्चा विजेता होगा। क्लियोबुलस का दिन शुरू होता था सूर्योदय के समय ध्यान और चिंतन से। फिर वह नगर के बाजारों और गलियों में चलता, लोगों से मिलता, उनकी परेशानियों को सुनता और समाधान सुझाता। वह हमेशा सरल भाषा में समझाता, यदि तुम जीवन में संतुलित रहोगे तो दुख चाहे जितना भी हो वह क्षणिक लगेगा और सुख स्थायी बन जाएगा। उसके दर्शन में मध्यम मार्ग सबसे महत्वपूर्ण था। वह कहता, अत्यधिक लोभ, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक भय ये मनुष्य को असंतुलित और दुखी बनाते हैं, लेकिन संयम, धैर्य और समझदारी ये जीवन में स्थायित्व और सुख लाते हैं। क्लियोबुलस ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि सुनना और समझना सबसे बड़ा गुण है। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, यदि कोई मुझे अपमान करे तो मैं क्या करूं? क्लियोबुलस मुस्कुराए और बोले, पहले सुनो, फिर सोचो। यदि प्रतिक्रिया आवश्यक है तो शांत और विचारशील होकर दो। याद रखो, बिना सोचे प्रतिक्रिया देना केवल असंतुलन और दुख लाता है। रोड्स के लोग धीरे धीरे क्लियोबुलस के विचारों के आदर्श बन गए। व्यापारी अधिक न्यायप्रिय हो गए, सैनिक अधिक संयमी और बच्चे अधिक समझदार बन गए। हर किसी के जीवन में संतुलन और संयम की छवि धीरे धीरे मजबूत हुई। क्लियोबुलस का समाज में योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उसने नगर के कानून और न्याय में भी संतुलन बनाए रखा। वह कहता, यदि नियम केवल कठोरता और दंड पर आधारित हों तो लोग डरेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। संतुलन और न्याय तभी वास्तविक होते हैं जब लोगों के मन में भी वही भावना हो। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस ने सीखना जारी रखा। वह कहते, जीवन में हर दिन एक शिक्षक है। अगर तुम सीखने की दृष्टि रखते हो तो हर अनुभव ज्ञान बन जाता है। अंततः क्लियोबुलस ने रोड्स के लोगों में केवल शिक्षा और दर्शन नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें जीवन में संतुलन खोजने की कला भी सिखाई। उसके अंतिम क्षणों में समुद्र की हल्की लहरों की आवाज और सूरज की सुनहरी किरणें उसके चारों ओर थीं। वह मुस्कुराया और अपने शिष्यों से कहा, संतुलन और समझ ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम इसे पा सको तो जीवन सफल और पूर्ण होगा। और इसी तरह क्लियोबुलस की शिक्षाएं रोड्स और उसके बाहर भी पीढ़ियों तक जीवित रहीं। लोगों ने जाना कि जीवन का रहस्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और समझदारी में है। क्लियोबुलस की शिक्षाओं और विचारों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे रोड्स में फैलने लगा। लोग उसके दर्शन से केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे थे, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और संयम को भी उतार रहे थे। शहर के बच्चे जो पहले उग्र और अधीर थे, अब सोच समझकर निर्णय लेने लगे। व्यापारी जो पहले केवल लाभ में ही रुचि रखते थे, अब न्याय और समझदारी में ध्यान देने लगे। सैनिकों ने अपने क्रोध और आक्रामकता को नियंत्रित करना सीख लिया। क्लियोबुलस ने अपने शिष्यों को बार बार यह सिखाया कि संतुलन जीवन की नींव है। वह कहते, यदि तुम्हारा मन असंतुलित है तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी शक्ति हो, जीवन अधूरा रहेगा। संतुलन ही तुम्हें स्थायित्व और सच्ची खुशी देता है। वह बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से समझाता, सोचो कि तुम्हारे पास दो घड़े हैं, एक में पानी बहुत है और दूसरे में कम। यदि तुम केवल एक घड़े को इस्तेमाल करोगे तो दूसरी तरफ नुकसान होगा। जीवन भी ऐसा ही है, संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियोबुलस ने समाज में नैतिकता और संयम को बढ़ावा दिया। वह कहता, यदि लोग स्वयं संतुलित रहेंगे तो समाज भी संतुलित और न्यायपूर्ण बनेगा। कानून और नियम केवल तब काम आते हैं जब लोग उन्हें अपने भीतर से समझते हैं।
उसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। वह नगर की समस्याओं में मध्यस्थ बनता, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करता और लोगों को यह सिखाता कि हर समस्या का समाधान संयम और समझ में है। क्लियोबुलस का जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया। लोग कहते, क्लियोबुलस न केवल ज्ञान देता है बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। वह कहता, सत्य और ज्ञान वही है जो जीवन में उतारा जा सके। यदि केवल सुना और याद रखा जाए तो वह ज्ञान नहीं, केवल शब्द है। वृद्धावस्था में भी वह सीखना और सिखाना जारी रखता। हर दिन नए विचार, नए अनुभव और नए सवाल उसके जीवन को जीवंत रखते। वह कहता, यदि तुम जीवन के हर अनुभव से सीखते हो तो हर दिन एक नया अध्याय बन जाता है। अंततः क्लियोबुलस की शिक्षाएं रोड्स और उसके बाहर भी स्थायी बन गई। लोगों ने जाना कि जीवन का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं बल्कि संतुलन, संयम और समझदारी में है। उसकी बातें पीढ़ियों तक गूंजती रही और रोड्स के लोग हमेशा याद रखते, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। क्लियोबुलस के विचार केवल रोड्स तक सीमित नहीं रहे। उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे आसपास के नगरों और द्वीपों तक फैल गईं। लोग उनसे मिलने आते, अपने जीवन के असंतुलन और समस्याओं के लिए मार्गदर्शन मांगते। क्लियोबुलस हमेशा सरल भाषा में समझाता, संतुलन की खोज केवल अपने भीतर की यात्रा है। यदि तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलित रहोगे तो बाहर की दुनिया अपने आप संभल जाएगी। उसके शिष्य उसकी शिक्षाओं को दैनिक जीवन में उतारने लगे। कई लोग पहले झगड़ालू और अधीर थे, अब वे शांत, विचारशील और न्यायप्रिय बन गए। क्लियोबुलस का कहना था, सच्चा बदलाव केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन से आता है। जब मन संतुलित होता है तो जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। वह समाज में नैतिकता और संयम का आदर्श बन गया। वह कहता है, यदि लोग अपने भीतर संतुलन बनाएंगे तो न्याय, सहयोग और समझदारी अपने आप समाज में फैल जाएगी। बिना संतुलन के नियम और कानून केवल कागज के टुकड़े रहे। क्लियोबुलस ने बच्चों और युवाओं को भी यह सिखाया कि ज्ञान का असली मूल्य उसे जीने में है। एक बार उसने कहा, यदि तुम केवल किताबों से सीखते हो पर जीवन में उसे नहीं अपनाते तो वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का ढेर है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो। वह युवाओं को समझाता कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर संतुलन और संयम उन्हें हर स्थिति में स्थिर रखेगा। वह कहता है, यदि तुम दुख, असफलता या कठिनाई में संयम और धैर्य रखते हो तो सुख, सफलता और शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। संतुलन ही मनुष्य का असली बल है। क्लियोबुलस के विचारों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक नहीं था, वह नगर की राजनीति, व्यापार और सामाजिक जीवन में भी संतुलन और न्याय को बढ़ावा देता। लोग कहते थे, यदि रोड्स में किसी ने भी क्लियोबुलस की शिक्षाओं को अपनाया तो उनका जीवन स्वाभाविक रूप से स्थिर और सफल हुआ। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस सीखना और सिखाना जारी रखता। वह कहते हैं, जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। यदि तुम सीखने की दृष्टि से देखो तो हर दिन ज्ञान का नया अध्याय बन जाएगा। जब क्लियोबुलस ने अंतिम सांस ली तो रोड्स के लोग शोक नहीं मनाए बल्कि मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जाना कि संतुलन और समझ का बीज उन्होंने अपने भीतर रोपा है। उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं और उसका दर्शन पीढ़ियों तक जीवित रहे और इस तरह क्लियोबुलस का संदेश आज भी गूंजता है, संतुलन, संयम और समझदारी ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। क्लियोबुलस के विचार और शिक्षाएं रोड्स के लोगों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने लगे। उनके शिष्य केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे थे बल्कि अपने जीवन में संतुलन और संयम को अपनाने लगे थे। व्यापारी अब लालच से नहीं बल्कि न्याय और समझदारी से अपने काम करते। सैनिक क्रोध में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते। बच्चे अधिक विचारशील, धैर्यशील और सौम्य बन गए। क्लियोबुलस हमेशा कहते हैं, संतुलन केवल मन की स्थिरता नहीं है बल्कि यह हर निर्णय, हर कार्य और हर विचार में प्रकट होना चाहिए। यदि मन असंतुलित है तो चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, जीवन अस्थिर रहेगा। वह शिष्यों को यह भी सिखाता कि जीवन में सहानुभूति और क्षमा भी महत्वपूर्ण है। एक बार किसी ने उससे पूछा, यदि कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मैं क्या करूं? क्लियोबुलस ने कहा, पहले सुनो, फिर सोचो। यदि प्रतिक्रिया आवश्यक है तो शांत और संयमित होकर दो। याद रखो, बिना सोचे प्रतिक्रिया देना केवल असंतुलन और दुख लाता है। उसका प्रभाव धीरे धीरे रोड्स के बाहर भी फैलने लगा। अन्य नगरों और द्वीपों के लोग
उससे मिलने आते, उसके विचार सुनते और अपने जीवन में उतारते। क्लियोबुलस का कहना था, सच्चा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर संतुलन बनाने से आता है। वह समाज में न्याय और समझ का आदर्श बन गया। वह कहता, यदि लोग अपने भीतर संतुलन बनाएंगे तो कानून, नियम और व्यवस्था अपने आप समाज में स्थिर होगी। संतुलन ही समाज का वास्तविक आधार है। क्लियोबुलस ने हमेशा यह सिखाया कि ज्ञान का असली मूल्य उसे जीवन में उतारने में है। वह कहते, यदि तुम केवल किताबों से सीखते हो पर जीवन में उसे नहीं अपनाते तो वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का ढेर है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस लगातार सीखता और सिखाता रहा। वह कहते, जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। यदि तुम सीखने की दृष्टि से देखो तो हर दिन ज्ञान का नया अध्याय बन जाएगा। अंततः क्लियोबुलस की शिक्षाएं रोड्स और उसके बाहर भी स्थायी बन गईं। लोगों ने जाना कि जीवन का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं बल्कि संतुलन, संयम और समझदारी में है। उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं और उसका दर्शन पीढ़ियों तक जीवित रहे। और आज भी क्लियोबुलस का संदेश गूंजता है, संतुलन, संयम और समझदारी ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम इसे अपनाओ तो जीवन सफल, शांत और पूर्ण होगा। क्लियोबुलस की शिक्षाएं केवल रोड्स तक सीमित नहीं रही। समय के साथ उनका प्रभाव आसपास के नगरों और द्वीपों तक फैल गया। लोग उससे मिलने आते, जीवन की समस्याओं और असंतुलन के बारे में मार्गदर्शन मांगते। क्लियोबुलस हमेशा सरल भाषा में समझाते, संतुलन की खोज भीतर की यात्रा है। यदि तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलित रहोगे तो बाहरी दुनिया अपने आप संतुलित हो जाएगी। उसके शिष्य और बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे कि जीवन में संयम, धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। व्यापारी लालच और जल्दबाजी छोड़कर न्याय और समझदारी से काम करने लगे। सैनिक क्रोध और हिंसा के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने लगे और बच्चे अधिक धैर्यशील और विचारशील बन गए। क्लियोबुलस अपने शिष्यों को बार बार यही समझाते, संतुलन केवल बाहरी स्थिरता नहीं है, यह तुम्हारे हर निर्णय, हर कार्य और हर भावना में दिखना चाहिए। यदि मन असंतुलित है तो जीवन अस्थिर रहेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो। वह जीवन में क्षमा और सहानुभूति को भी महत्व देते। किसी ने उनसे पूछा, यदि कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मैं क्या करूं? क्लियोबुलस बोले, पहले सुनो, सोचो और यदि प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो तो शांत और संयमित होकर दो। असंयमित प्रतिक्रिया केवल असंतुलन और दुख लाती है। उसके विचार रोड्स के बाहर भी फैलने लगे। अन्य नगरों और द्वीपों के लोग उससे मिलने आते और अपने जीवन में संतुलन और संयम की कला अपनाते। क्लियोबुलस का कहना था, सच्चा परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर संतुलन और समझ बनाने से आता है। वह समाज में न्याय और समझ का आदर्श बन गया। कहते, यदि लोग अपने भीतर संतुलित रहेंगे तो कानून, नियम और व्यवस्था अपने आप समाज में स्थिर हो जाएगी। संतुलन ही समाज का वास्तविक आधार है। क्लियोबुलस हमेशा यह सिखाते कि ज्ञान का असली मूल्य उसे जीवन में उतारने में है। यदि तुम केवल किताबों से सीखते हो पर जीवन में उसे नहीं अपनाते तो वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का ढेर है। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्मों में प्रकट हो। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस सीखते और सिखाते रहे। वह कहते, हर अनुभव एक शिक्षक है। यदि तुम सीखने की दृष्टि रखते हो तो हर दिन ज्ञान का नया अध्याय बन जाता है। क्लियोबुलस की शिक्षाएं रोड्स और बाहर भी स्थायी बन गई। लोगों ने जाना कि जीवन का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं बल्कि संतुलन, संयम और समझदारी में है। आज भी क्लियोबुलस का संदेश सुनने और अपनाने वालों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संतुलन, संयम और समझदारी ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम इसे अपनाओ तो जीवन शांत, सफल और पूर्ण होगा। क्लियोबुलस की शिक्षाएं केवल पुराने समय तक सीमित नहीं रही। आज भी उनके विचार और दर्शन समाज में लागू होते हैं। आधुनिक लोग, चाहे व्यापारी हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या सामान्य नागरिक, उनके जीवन में संतुलन, संयम और समझदारी अपनाकर सफलता और शांति पा सकते हैं। क्लियोबुलस हमेशा कहते, संतुलन केवल व्यक्तिगत जीवन का विषय नहीं है बल्कि यह परिवार, समाज और पूरे नगर की नींव भी है। यदि हर व्यक्ति संतुलित होगा तो समाज अपने आप न्यायपूर्ण और स्थिर बन जाएगा। आधुनिक उदाहरण लेते हैं। एक ऑफिस में यदि सभी कर्मचारी क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लें
तो कार्यालय में अव्यवस्था और संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन यदि वे संयम और संतुलन अपनाए तो काम व्यवस्थित होगा, विवाद कम होंगे और सहयोग बढ़ेगा। क्लियोबुलस यही सिखाते, मनुष्य का असली बल उसके संयम और समझ में है, न कि केवल शक्ति या पद में। शिक्षक अपने छात्रों को क्लियोबुलस के सिद्धांत पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जीवन में निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। व्यापारी सीख सकते हैं कि लालच और अधीरता से केवल नुकसान होता है, पर संयम और न्याय से स्थायी लाभ और सम्मान मिलता है। सैनिक सीख सकते हैं कि क्रोध में बहकर युद्ध या संघर्ष केवल विनाश लाता है, पर संयम और समझदारी से शक्ति और सफलता बढ़ती है। क्लियोबुलस का संदेश यह भी है कि सत्य और ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होते हैं। आज के डिजिटल युग में लोग बहुत कुछ पढ़ते और देखते हैं, पर यदि जीवन में उसे अपनाया नहीं जाता तो वह ज्ञान केवल सूचनाओं में बदल जाता है। वो कहते, ज्ञान का असली मूल्य वही है जो जीवन में उपयोगी हो, जो व्यक्ति के चरित्र और कर्मों में दिखाई दे। क्लियोबुलस की शिक्षाओं का प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज में दिखने लगा। लोग समझने लगे कि केवल बाहरी सफलता या संपत्ति ही जीवन नहीं है, बल्कि अंदर की शांति, संतुलन और समझदारी ही वास्तविक सफलता है। समाज के लोग अधिक धैर्यशील, सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील बन गए। वृद्ध लोग क्लियोबुलस की बातें बच्चों को सुनाते और उन्हें जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करते। युवक उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संयम, संतुलन और समझदारी अपनाते, और बच्चे, जो सबसे अधिक जिज्ञासु और संवेदनशील होते हैं, संतुलन और संयम की आदतें सीखकर जीवन में स्थायित्व हासिल करते। आज भी क्लियोबुलस का संदेश आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। यदि तुम अपने भीतर संतुलन और समझ बनाए रखो तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगेगी, हर निर्णय स्पष्ट और न्यायपूर्ण होगा और जीवन सफल और शांतिपूर्ण बन जाएगा। क्लियोबुलस का जीवन और उनका दर्शन रोड्स और उसके बाहर पीढ़ियों तक लोगों को मार्गदर्शन देता रहा। उनके शिष्य और नगरवासी न केवल उनके विचारों को सुनते रहे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाकर एक नई दिशा भी प्राप्त करते रहे। क्लियोबुलस हमेशा कहते, संतुलन, संयम और समझदारी जीवन का आधार है। यदि इन्हें अपनाया जाए तो मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर और सच्चा रह सकता है। उनकी शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थीं। वह समाज के हर व्यक्ति में संतुलन और न्याय की भावना विकसित करना चाहते थे। एक उदाहरण के रूप में, यदि नगर में कोई विवाद या झगड़ा होता तो क्लियोबुलस शांति और संयम का मार्ग दिखाते। लोग उनके मार्गदर्शन से समझते कि केवल क्रोध और अहंकार से समाधान नहीं निकलता। वह बच्चों और युवाओं को हमेशा सरल और व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाते। सोचो कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। संतुलन और समझदारी वही है जो कठिन मार्ग को चुनने में मदद करती है, क्योंकि असली सफलता और खुशी वही मार्ग लाती है। क्लियोबुलस के विचार रोड्स के बाहर भी फैल गए। अन्य नगर और द्वीपों के लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। व्यापारी लालच छोड़कर न्याय और संयम से काम करने लगे। सैनिक क्रोध और हिंसा के बजाय धैर्य और समझ से कार्य करने लगे। बच्चे अधिक विचारशील, संवेदनशील और अनुशासित बन गए। क्लियोबुलस की शिक्षाओं का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया, सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। आज भी उनके विचार इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि केवल पढ़ाई या जानकारी पर्याप्त नहीं है, जीवन में इसे अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। वृद्धावस्था में भी क्लियोबुलस सीखते और सिखाते रहे। उन्होंने बताया कि जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। यदि हम सीखने की दृष्टि से देखें तो हर दिन ज्ञान का नया अवसर बन जाता है। जब क्लियोबुलस ने अपनी अंतिम सांस ली तो रोड्स के लोग शोक नहीं मना रहे थे, बल्कि मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जाना कि संतुलन और समझ का बीज उनके भीतर हमेशा जीवित रहेगा। उनकी शिक्षाएं और दर्शन पीढ़ियों तक लोगों के जीवन में मार्गदर्शक बने रहे। आज भी क्लियोबुलस का संदेश स्पष्ट है, संतुलन, संयम और समझदारी जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम इसे अपनाओ तो जीवन शांत, सफल और पूर्ण होगा। और यही क्लियोबुलस का अनमोल योगदान है जो हर पीढ़ी को मार्गदर्शन देता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्लियोबुलस ने हमें क्या सिखाया, कि मन का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर सामंजस्य बनाए रखता है
वही हर परिस्थिति में स्थिर और मुक्त रहता है। उनकी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और संतुलन से आती है। अगर इस विचार ने आपके भीतर शांति और जागरूकता पैदा की हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को, क्योंकि यहाँ हर दर्शन हमें सिखाता है कि मन की संतुलना ही जीवन की असली शक्ति है। टोटल फिलॉसफी, वेयर बैलेंस ऑफ माइंड बिकम्स ट्रू विजडम।